रात के लगभग 2:43 हो रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे लगभग खाली था। सिर्फ कभी कभी ट्रक गुजरते और बीच बीच में लंबा सन्नाटा हो जाता। अंकित अपनी स्विफ्ट कार में अकेला जयपुर जा रहा था। एक अर्जेंट काम था, इसलिए रात में निकलना पड़ा। गूगल मैप्स बार बार वही बोल रहा था कि कंटिन्यू स्ट्रेट फॉर 68 किलोमीटर्स। सब नॉर्मल था, लेकिन फिर नीमराना के पास पहुंचते ही अचानक उसकी कार का टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएट करने लगा। अजीब है, उसने सोचा। क्योंकि एसी फुल चल रहा था, उसने स्पीड कम कर दी। तभी सड़क के किनारे उसे कुछ दिखा। एक लड़की सफ़ेद कपड़े में सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। न हाथ हिला रही थी, न हेल्प मांग रही थी, बस खड़ी थी। अंकित ने कार स्लो की, लेकिन रुकी नहीं। उसके दिमाग में वही बात आई जो हर ड्राइवर के दिमाग में आती है, रात में अननोन जगह पर किसी को लिफ्ट मत देना, ये सेफ़ नहीं होता। वो आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की गायब थी। शायद अंधेरे में दिखना बंद हो गई, उसने खुद को समझाया। लेकिन दिल नहीं मान रहा था। उसने रेडियो चालू किया डिस्ट्रैक्शन के लिए, पर अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। उसने फ़ोन उठाया, नो सिग्नल। अरे अभी तो फुल नेटवर्क था। अब उसे थोड़ा अनईजी फील होने लगा। करीब 5 मिनट बाद वो लड़की फिर दिखी, इस बार सड़क के बीचों बीच। सेम सफ़ेद कपड़े और सेम एक्सप्रेशनलेस चेहरा। अब ब्रेक लगाना मजबूरी था। कार धीरे धीरे उसके सामने रुक गई। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी, विंडो के पास आकर खड़ी हो गई। उसने नॉक नहीं किया, बस देखती रही सीधे आंखों में। अंकित ने ग्लास नीचे नहीं किया, लेकिन अचानक कार का सेंट्रल लॉक अपने आप अनलॉक हो गया। ये कैसे हुआ? उसने पैनिक में लॉक दबाया, लेकिन काम नहीं किया। लड़की ने हैंडल पकड़ा और डोर खुल गया। जैसे डोर खुला, कार के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि सांस से धुंध निकलने लगी। लड़की बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई, पैसेंजर सीट पर। न वो सांस ले रही थी, न ब्लिंक कर रही थी, बस सामने देख रही थी। फिर धीरे से बोली, नीमराना क्रॉस मत करना। अंकित के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। क्या मतलब? उसने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, वहाँ कोई वापस नहीं आता। और तभी कार अपने आप एक्सेलरेट करने लगी। 100, 110, 120। अंकित एक्सेलेटर दबा भी नहीं रहा था, और आगे एक बोर्ड पर लिखा था, नीमराना 2 किलोमीटर। कार 120 की स्पीड से भाग रही थी। अंकित का पैर एक्सीलेटर पर था ही नहीं। स्टीयरिंग भी भारी लग रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स कंट्रोल कर रहा हो। पैसेंजर सीट पर बैठी लड़की अब भी सामने देख रही थी। अंकित ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। स्पीड और बढ़ने लगी, 130, 140। सड़क खाली थी, लेकिन आगे अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक हेडलाइट्स में एक पुराना सा बोर्ड दिखा, नीमराना एक्सीडेंट प्रोन जोन। नीचे किसी ने लाल पेन से लिखा था, मत रुकना। उसने धीरे से अपना सिर अंकित की तरफ घुमाया और बोली, अब तुम नहीं बचोगे। जैसे उसने ये कहा, अंकित के दिमाग में अचानक इमेज फ्लैश होने लगी। एक कार एक्सीडेंट, खून से भरी सड़क, टूटा हुआ विंडशील्ड और वही लड़की सड़क पर पड़ी हुई। अंकित को अचानक याद आ गया, 2 साल पहले वो इसी हाईवे से जयपुर जा रहा था। रात में उसने स्पीड में एक लड़की को टक्कर मार दी थी, लेकिन वो रुका नहीं था। वो डर गया था और बिना पीछे देखे भाग गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी सांस तेज हो गई। मैंने कुछ नहीं किया। इस बार उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी हुई। तुमने मुझे यहीं छोड़ा था। स्टीयरिंग अचानक बाईं तरफ घूम गया। कार डिवाइडर की तरफ जाने लगी। अंकित चिल्लाए, नो नो नो। उसने हैंड ब्रेक खींचा, कार स्किड हुई और धड़ाम। सब कुछ शांत हो गया, कोई आवाज़ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। कुछ सेकंड बाद अंकित ने धीरे धीरे आंखें खोली। कार के अंदर था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो लड़की पीछे बैठी थी। और उसने धीरे से कहा, अब हर सफ़र यहीं ख़त्म होगा। अंकित ने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की पीछे बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, फीका, खून से सना नहीं,
लेकिन पूरी तरह इमोशनलेस था। अंकित ने तुरंत फ़ोन उठाया और टाइम था 2:43। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये वही टाइम है जिस समय 2 साल पहले एक्सीडेंट किया था। उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर भागा। सड़क सुनसान थी, लेकिन दूर वही बोर्ड दिख रहा था, नीमराना 2 किलोमीटर। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रही थी। अभी तो एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहाँ कैसे? उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अचानक हवा में आवाज़ गूंजने लगी, भाग सकते हो लेकिन निकल नहीं सकते। अब सच पूरी तरह सामने आने वाला था। ये कोई नॉर्मल हंटिंग नहीं थी, ये एक लूप था, एक पनिशमेंट था। हर रात 2:43 पर तो फिर से वही सफ़र शुरू होगा। अचानक उसकी कार अपने आप फिर से रोड पर आ गई। इंजन चालू हो गया, हेडलाइट्स ऑन हो गई। गूगल मैप्स फिर बोलने लगा, कंटिन्यू स्ट्रेट फॉर 68 किलोमीटर। और सड़क के किनारे वही लड़की फिर खड़ी थी, एग्जैक्टली उसी जगह, सेम पोज में और सेम साइलेंस। इस बार फर्क था। अंकित जानता था क्या होने वाला है। उसने खुद से कहा, इस बार मैं रुकूंगा। उसने कार रोकी, धीरे से विंडो नीचे किया। मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। इस बार पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी एक्सप्रेशन आई, न गुस्सा न डर, बस एक अजीब सी शांति। वो धीरे से बोली, माफ़ी तब काम आती है जब समय निकल न गया हो। अचानक अंकित के पीछे से एक तेज़ ट्रक की आवाज़ आई। उसने मिरर में देखा, एक ट्रक फुल स्पीड में उसकी कार की तरफ आ रहा था। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। डोर लॉक हो जाता है, बॉडी फ्रीज हो जाती है। और फिर धड़ाम। सड़क पर फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद एक ट्रक ड्राइवर उतरता है और देखता है एक टूटी हुई कार और सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी है। ड्राइवर उसे देखता है, थोड़ा घबराता है और फिर कार स्लो करता है। ट्रक ड्राइवर का नाम था सुरेश। वो रात के करीब 3:05 पर उसी हाईवे से गुजर रहा था। उसने दूर एक डैमेज्ड कार देखी और तुरंत उसने स्पीड कम कर दी। सड़क के किनारे वही लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े और बिल्कुल स्ट्रेट। सुरेश ने सोचा शायद एक्सीडेंट हुआ है। उसने ट्रक रोका, नीचे उतरा, बहन जी ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। जैसे वो पास गया, उसने कार देखी। ड्राइवर सीट पर एक आदमी मरा पड़ा था। सुरेश पीछे हटा, अभी तो ये जिंदा था। उसे याद आया, कुछ सेकंड पहले उसने इसी कार को चलते हुए देखा था। ये कैसे पॉसिबल है? उसने तुरंत फ़ोन निकाला, लेकिन नो सिग्नल दिखा रहा था। वो जल्दी से ट्रक में गया और वायरलेस उठाया। हेलो, नीमराना कंट्रोल, सुन रहे हो? आवाज़ आई, फिर वही स्पॉट। सुरेश फ्रीज हो गया। तुम्हें कैसे पता? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, वहाँ हर महीने एक्सीडेंट होता है, सेम टाइम सेम पैटर्न। सुरेश ने धीरे से पीछे देखा। वो लड़की अब उसके ट्रक के पास खड़ी थी, इस बार बहुत करीब। वो बोली, तुम भी रुक गए? सुरेश ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। नहीं, मैं नहीं फंसूंगा। लेकिन देर हो चुकी थी। इंजन चालू था पर ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे व्हील्स ग्राउंड में धंस गए हों। वायरलेस पर फिर आवाज़ आई, अगर देख लिया है तो अब बचना मुश्किल है। सुरेश चिल्लाया, वो लड़की अकेले नहीं है। जो लोग उसे इग्नोर करते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं वो उसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। सुरेश विंडशील्ड के बाहर देखा और उसकी सांस रुक गई। अब वहाँ सिर्फ एक लड़की नहीं थी, सड़क के किनारे 5-6 लोग खड़े थे, सब अलग अलग लोग, और सबके चेहरे खाली थे। कहते हैं इस कहानी के कई शिकार हुए, कोई बाइकर, कोई कपल, कोई ट्रक ड्राइवर, और सब वहीं खड़े थे। सभी एक साथ बोले, रुकना सबसे बड़ी गलती है। सुरेश की आंखें फटी रह गईं। ट्रक का डोर अपने आप खुल गया और वो खुद नीचे उतरने लगा, बिना कंट्रोल के। सुरेश ट्रक के नीचे उतर चुका था, लेकिन ये उसका फैसला नहीं था। उसके पैर खुद चल रहे थे, धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जहां वो सभी खड़े थे। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल
स्क्रिप्ट उसे कंट्रोल कर रही हो। तभी एक आवाज़ आई। इस बार लड़की की नहीं थी, एक बूढ़े आदमी की आवाज़ थी। ये जगह पहले रोड नहीं थी। अचानक पूरा सीन बदलने लगा। सुरेश को विज़न दिखने लगे। पुराने ज़माने का एक गांव, सूखी ज़मीन और बीच में एक छोटा सा मंदिर। आवाज़ फिर आई। यहाँ एक गांव था जहाँ एक लड़की पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की, लेकिन इस बार जिंदा, रोती हुई, लोगों से मिन्नत कर रही थी। और सबसे बड़ा सच, उसे सज़ा दी गई थी और जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, जो मुझे अनदेखा करेगा वो बच जाएगा, लेकिन जो रुक कर देखेगा वो मेरी कहानी जिएगा। और फिर उसी हाईवे पर उसने अपना डेरा जमा लिया। सालों बाद उस गांव के ऊपर से हाईवे बन गया। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन वो जगह नहीं थी। अब पूरा पैटर्न क्लियर था। जो लोग डर कर निकल जाते हैं बच जाते हैं, जो लोग रुकते हैं वो उस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सुरेश ने देखा वो लड़की अब उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हें मौका है, पहली बार मौका है। सुरेश हैरान था। शर्त है, अगर तुम मेरी कहानी आगे बढ़ाओगे, लोगों को चेतावनी दोगे तो तुम बच सकते हो। सुरेश के सामने दो रास्ते थे, भागने की कोशिश करे और लूप में फंस जाए, यह सच दुनिया को बचाए और शायद बच जाए। कुछ महीने बाद यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होता है। नीमराना हाईवे पर रात में मत रुकना। अपलोडर था सुरेश ट्रक ब्लॉग। वीडियो में था वही स्टेज, वही बोर्ड और अंत में रियर व्यू मिरर में लड़की। लेकिन ट्विस्ट तब आता है, वीडियो के आखिरी फ्रेम में ट्रक के ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। कहते हैं कुछ कहानियाँ सुनाने के लिए खुद कहानी बनना पड़ता है। अगर आप कभी दिल्ली जयपुर हाईवे पर रात में गुजर रहे हो और कोई आपको रोड साइड खड़ा दिखे, तो डिसीजन सोच समझ कर लेना, क्योंकि हर मदद सही नहीं होती।